बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी मैंने अपनी दोस्त से सुनी थी। ये मेरी कोई बचपन की सहेली नहीं थी, बल्कि ये तब का वाक़या है जब हम पुराने मोहल्ले में रहा करते थे। हमारी गली का सबसे आखिरी मकान एक हाफिजा का था। ये मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और खुद भी इसके 2 बेटे थे। जब हम इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए तो मैंने इसकी बहुत तारीफें सुनी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके घर का चक्कर लगाऊं और इसी बहाने कुरान पाक के बारे में कुछ सीख भी लूं, क्योंकि मैं कुरान पाक पढ़ते हुए काफ़ी गलतियां कर जाती थी और अब मैं चाहती थी कि मैं उससे अच्छी तरह कुरान पाक भी सीख लूं। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर मैं उसके घर गई तो उसके घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब तरह का सुकून महसूस हुआ। घर का बैरूनी दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था, शायद इसलिए कि बच्चों का आना जाना लगा रहता था, और यूं भी मोहल्ले में उसकी शोहरत बहुत अच्छी थी। खैर, मैं बताती चलूं कि उसके घर में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब तरह के सुकून और ठंडक का एहसास हुआ। ये तब की बात है जब गर्मियां अपने जोबन पर थीं। बाहर सख्त गर्मी थी मगर उसके घर में ठंडक थी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि उसका घर मोहल्ले में सबसे ऊंचा था। सहन में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और दीवारों पर बेलें थीं। मैं उसके घर दाखिल हुई तो उसने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैंने बताया कि हम मोहल्ले में नए आए हैं और मैं उससे कुरान पाक सीखना चाहती हूँ। उससे मिलकर मैं बेहद मुतासिर हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और मामूली से कपड़ों में भी वो किसी हसीन परी से कम नहीं लग रही थी। जब वो तिलावत करती तो मैं उसकी आवाज़ में कहीं खो ही जाती थी। अपनी सूरत के साथ साथ वो एक हसीन सीरत की भी मालिक थी। उसके घर में सभी आने वाले बच्चों से तकरीबन मेरी दोस्ती हो चुकी थी, मगर उसके अपने बच्चे मुझसे बात करते थे और ना ही ज्यादा सामने आते थे। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके सोफिया से पूछ ही लिया कि सोफिया, तुम्हारे बच्चे आखिर किस पर गए हैं? भले वो भी खूबसूरत बहुत थी, मगर उसके बच्चों की नीली आंखें और सुनहरी बाल मुझे इस बात पर यकीन नहीं करने देते थे कि वो उसी की औलाद हैं, क्योंकि उसकी गहरी काली आंखें और गहरे काले बाल थे। मेरी बात पर वो धीरे से मुस्कुराई और अभी उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मगरिब की आज़ान होने लगी। वो आज़ान के एहतराम में खामोश हो गई, मगर फिर मेरे घर जाने का वक्त भी हो गया था। मैंने उससे इजाज़त ली और कल आने का वादा करके वापस घर आ गई, मगर मेरा जहन बेचैन हो चुका था। ना ही मैंने कभी उसके शौहर को देखा था और ना ही उसके घर में कोई और रहता था। मैंने सोफिया के घर में कभी किसी और को नहीं देखा और ना ही मोहल्ले वाले उसके बारे में जानते थे कि वो कौन है और कहां से आई है। बस उसकी शराफत की वजह से उसकी इज्जत करते थे। वो कम गो थी और अपने काम से काम रखती थी। मेरे साथ उसकी खासी दोस्ती हो चुकी थी, लिहाजा अब वो मुझ पर एतबार करने लगी थी। अगले दिन मैं उसके घर गई तो कल वाला सवाल मेरे जहन में मौजूद ही था। मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर इससे पूछ कर जाऊंगी कि तुम्हारे बच्चे यहाँ हैं तो तुम्हारा शौहर कहाँ है और घर के बाकी लोग कहाँ हैं। जब मैंने बहुत इसरार किया तो आखिर उसने मुझे बताना ही मुनासिब समझा। कहने लगी कि मैं एक कारी की बेटी हूँ। हमारे अब्बा ने शादी के बाद अम्मी को कुरान पाक खुद पढ़ाया था और उसके बाद हम तीनों बहनों को भी कुरान पाक अम्मी ने ही सिखाया था। मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं घर में अकेली थी। चांद रात वाले दिन मैं अपनी खाला के साथ चूड़ियां लेने बाजार गई, क्योंकि हमारी अम्मी बाजारों के चक्कर नहीं लगाती थी। लेकिन मैं छोटी थी, मुझे अपना शौक तो पूरा करना ही था, इसलिए अम्मी ने मुझे खाला और खाला की बेटियों के साथ बाजार भेज दिया। मगर मैं क्या जानती थी कि ये ईद मेरे लिए कयामत होगी। बताती चलूं कि मेरे अब्बू मस्जिद के इमाम और कारी थे। हमारी रिहाइश मस्जिद के साथ जुड़े ही एक क्वार्टर में हुआ करती थी। मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ते थे तो हमारे घर में भी आवाज आती थी। ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। मगर उस दिन जब मैं घर आई तो देखा कि मस्जिद के पास एम्बुलेंस की आवाजें आ रही हैं और लोगों का हजूम जमा है। मैं परेशान हो गई। पता चला कि मस्जिद में धमाका हो गया है। 50 के करीब नमाजी जख्मी हो गए थे और तकरीबन इतने ही शहीद भी हो चुके थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे अम्मी अब्बू भी इस हादसे में फौत हो गए थे। मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। हमारा तो पहले ही कोई नहीं था। अब मैं पहले से भी ज्यादा बेसहारा हो गई थी।
मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं किधर जाऊं और क्या करूं। 40 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं रहा। मैं खाला के घर पड़ी रोती रही और खाने पीने का कोई ख्याल नहीं किया। मैं काफी लागर हो चुकी थी। खाला और खालू ने लाख समझाने की कोशिश की कि अब इस घर को छोड़ दो। वैसे भी जब दूसरा इमाम इस मस्जिद में रहने आएगा तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मगर मैंने खाला खालू की बात नहीं मानी और मस्जिद के मुंतजमीन से बात की कि मुझे कुछ अरसा यहाँ रहने दिया जाए। अब मैं अपने अम्मी अबू के घर में रहती थी, मगर मैं अकेली नहीं थी। मस्जिद के मुंतजमीन की बीवियां मेरे साथ आकर बैठती थीं और मेरा गम बटाती थीं। इन दिनों मेरा दिल बहुत गमगीन रहने लगा था, मगर मैं कुरान पाक की तलावत करती थी। मुझे तलावत करने में सुकून महसूस होने लगा था। अब मैं अक्सर रात को सोने की बजाय दरवाज़ा बंद करके तलावत किया करती थी। मेरी आवाज़ बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और मुझे तलावत करने का शौक भी बहुत था। मगर अब मुझे तलावत करते हुए यूँ महसूस होता कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई और भी है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं जिन्नों भूतों पर यकीन नहीं रखती थी। अगर यकीन था भी तो इस बात पर ज़्यादा यकीन था कि नमाज और कुरान पढ़ने वाले को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा मैं इस बात से लापरवाह थी कि मेरे साथ कोई साया या जिन है। हालांकि इस बात का कई बार मुझे इशारा मिल चुका था। मसलन एक दिन मैं कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जाए नमाज पर ही सो गई, मगर जब उठी तो मेरे ऊपर किसी ने रजाई तान दी थी और मैं जाए नमाज की बजाय अपने बेड पर लेटी हुई थी। इस बात पर मैं काफ़ी हैरान हुई, मगर फिर गौर करने को बाकी चीज़ें बहुत थीं, इसलिए मैं ये बात भूल भाल गई। मगर अब ये रोज़ का मामूल ही बन चुका था। मैं अक्सर कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जाए नमाज पर सो जाती और मेरी आंख मेरे बिस्तर पर खुलती थी। मगर न जाने क्यों अकेले होने के बावजूद इस बात ने मुझे खौफज़दा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने अपना मामूल जारी रखा और दिन रात कुरान पाक की तलावत में मसरूफ़ रहती थी। मगर एक दिन अजीब वाक़या हुआ। इस वाक़े ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। हुआ यूँ कि ये 14 शाबान की रात थी और मैंने इबादत का ख़ास इंतज़ाम किया था। उस रात मैंने अपने अम्मी अब्बू के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगनी थीं। मेरी आदत थी कि मैं इबादत भी तैयार होकर बन सवर कर करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये इबादत करने का सही तरीका था। उस दिन भी मैंने अपना सफ़ेद उजला लिबास पहना, बालों को कंघी की, खुशबू लगाई और जानमाज पर आकर बैठ गई। ये तकरीबन कोई रात 12 बजे का वक्त था जब चांदनी मेरी खिड़की से छन कर आ रही थी। माहौल बहुत ही पुरकैफ था और रात इंतहाई खामोश थी। मैंने खिड़की के आगे जानमाज बिछाई और इबादत में मशगूल हो गई। कुछ नवाफिल अदा करने के बाद मैंने दोबारा से तलावत शुरू कर दी थी। ऐसे में मुझे लगा कि कोई साया खिड़की से अंदर आया है। ये सफ़ेद रंग का ह्योला था और हवा के साथ ही खुशबू का एक झोंका भी खिड़की से अंदर आया था। रात के इस पहर खौफज़दा होने की बजाय मुझे उस साए की वजह से अजीब सा सुरूर महसूस होने लगा था। मैंने जायनमाज से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा तो वो इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। मुझे यूं लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। उसकी आंखें गहरी नीली और बाल सुनहरी थे। उसने भी मेरी तरह सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। हमारे घर में शुरू से ही पर्दे का माहौल था और मैंने कभी अपने कज़िनों तक से बात नहीं की थी, मगर ये शख्स देखकर मुझे अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहा था। मैं बेइख्तियार उसे देखे चली जा रही थी। मैंने इतना हसीन चेहरा जिंदगी भर नहीं देखा था। अभी मैं उसे देखने में मगन थी कि वो मेरे पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। वो मुझसे हम कलाम हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे कि ये चांदनी रात थम गई हो। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे ये कोई ख्वाब है। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। उसने अपना नाम रहमान बताया और कहने लगा कि मैं एक मुसलमान जिन हूँ। एक दिन मैं अपने काफिले के साथ यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनी और मैं रुके बगैर नहीं रह सका। मैं तुम्हारी इसी खिड़की से अंदर आया था और मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम पर फिदा ही हो गया। मुझे यूं लगा कि कोई परी आसमान से ज़मीन पर उतर आई है। पहले मैंने तुम्हें अपने जादुई शीशे में कैद कर लिया और अपनी जगह बैठे बैठे ही तुम्हें देख लेता था,
मगर फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहने लगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखता था, मगर मैंने तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, तो आज मैंने सोचा कि हिम्मत करके तुम्हें सब कुछ बता ही दूंगा। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा, तुम्हारी तरह का इंसान बनकर रहूंगा, मगर खुदारा मेरी मोहब्बत को ठुकराओ मत। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से गमों को मिटा दूंगा। मुझे उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया था। मैं हैरत ज़दा नजरों से उसे देखे जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत हसीन लग रहा था। शायद उसने मेरी आंखों में मेरा जवाब पढ़ लिया था। वो मेरे पास आया, उसने मेरा हाथ थामा, उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और मुझे आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही मुझे यूं महसूस हुआ कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने मुझे आंखें खोलने को कहा तो मैं किसी और ही दुनिया में आ चुकी थी। दूर दूर तक रोशनी फैली हुई थी और हर तरफ सफेदी थी। जहां मैं खड़ी थी वो एक शीशे का महल था। हर तरफ नूर फैला हुआ था और एक अजीब से साज की आवाज आ रही थी। यहाँ की हर चीज बहुत पुरनूर थी। रहमान मेरा हाथ थामे मुझे लेकर आगे बढ़ा तो 10-10 साल की छोटी छोटी बच्चियों ने मेरा इस्तकबाल किया। उन सब ने भी सफेद रंग के उजले लिबास पहन रखे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई ख्वाब का आलम है। इसी तरह के वहाँ 7 महल थे। उन सब महलों के रंग मुख्तलिफ थे और हर महल में उसी रंग के कपड़ों में मलबूस छोटी छोटी बच्चियां थीं। इसी सफेद महल के अंदर एक कमरा था जहां मुझे रहमान लेकर गया। यहाँ एक बड़ा सा सफेद रंग का तख्त था और यहाँ थोड़ी बड़ी उम्र का एक मर्द और एक औरत बैठे हुए थे। रहमान ने मुझे बताया कि ये उसके माँ बाप हैं और आज रात हमारी शादी है। हमारा निकाह पहले ही हो चुका है। मैं इस बात पर हैरान थी कि हमारा निकाह आखिर कब हुआ है। मुझे तो ऐसा कोई ख्वाब तक याद नहीं था और वैसे भी ये सब लाख हसीन सही, मगर मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी और मेरा दिल उस पर मेहरबान हो रहा था। मैं चाहती थी कि वो यूं ही मेरा हाथ अपने हाथ में लिए चलता रहे और हम बातें करते रहें। मैं उसके अम्मी अब्बू से मिली तो मेरा भरपूर इस्तकबाल किया गया। खातमाओं को बुलवाया गया और मेरे लिए एक जोड़ा मंगवाया गया। ऐसा खूबसूरत और हसीन जोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सुर्ख और सफेद रंग का एक खूबसूरत लिबास था और इस पर हीरे जड़े हुए थे। खातमाओं ने मुझे किसी शाही दुल्हन की तरह तैयार किया था। इस महल में आकर मैं गोया पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। मेरे बालों को एक खास किस्म के पानी से धोया गया था। अब मुझे अपना आप उन जिन जातियों की तरह खूबसूरत लगने लग गया था। थोड़ी ही देर में मैं दुल्हन बन चुकी थी और रहमान भी मेरे सामने दूल्हे के रूप में आ चुका था। उसने सफेद रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था। वो मुझे देखते ही मोहब्बत से मुस्कुराया और हमें एक और तख्त पर बिठा दिया गया। उसके बाद जिन जातियों ने एक खास किस्म की मौसीकी पर खूबसूरत रक्स किया। शायद ये मेरी और रहमान की शादी की दावत थी, तभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जमा किया गया था। ये सब लोग भी इंतहाई खूबसूरत और पुरनूर चेहरों वाले थे। सब लोग मुझे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे और तहाइफ भी दे रहे थे। शादी की दावत खत्म हुई तो रहमान मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आया। ये कमरा पूरे महल से भी कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत था। रहमान ने बताया कि ये मेरी और उसकी ख्वाबगाह है। इस ख्वाबगाह में बहुत सारे शीशे रखे थे और एक शीशे में मेरी वो वाली तस्वीर थी जहाँ मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और अपने मस्जिद वाले घर में ही मौजूद थी। उस रात में रहमान की कुर्बत पाकर मुकम्मल हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने मस्जिद वाले घर में ही थी, मगर मैं अकेली नहीं थी। मेरे पहलू में वही नौजवान सोया हुआ था। अगली सुबह वो मुझे मस्जिद वाले घर से निकालकर इस घर में ले आया था। जब मैं यहाँ आई तो मैं उम्मीद से थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची और मालिक मकान से किसने बात की। अगले दिन मालिक मकान की बीवी आई और कहने लगी कि आपके शौहर ने हमें अगले साल तक का किराया दे दिया है और हमें आपका ख्याल रखने की तलकीन की है। अगर आपको कोई भी तंगी तकलीफ हो तो आप मुझे ज़रूर मुत्तला कीजिएगा।
कुछ महीनों बाद मेरे यहाँ 2 बेटों की पैदाइश हुई और इस दौरान रहमान मुझसे मिलता रहा। वो अभी भी मेरे साथ रहता है मगर किसी को नजर नहीं आता। उसकी ख्वाहिश है कि मैं मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाऊं। अभी भी जब मैं तिलावत करती हूँ तो वो पहले की तरह ही शौक से मुझे सुनता है। मोहल्ले वाले मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते और शायद जानना भी नहीं चाहते, मगर अब मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ ज्यादा अरसा नहीं रह सकती क्योंकि मैंने तुम्हें अपने राज से वाकिफ कर दिया है और शायद ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। मैंने सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया कि तुम एक अच्छी और नेक लड़की हो और आज के बाद शायद हम ना मिल सके, मगर जाते जाते मैं तुम्हें अपनी एक निशानी देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने एक चमकदार थैली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कुछ ना समझते हुए वो थैली ले ली क्योंकि अभी तक उसकी कहानी सुनकर मैं हैरत में डूबी हुई थी। उसकी कहानी सुनते सुनते मगरिब का वक्त हो गया था और मैं बिना कुछ सोचे समझे वो थैली लेकर उसके घर से निकल पड़ी। घर आकर थैली खोलकर देखा तो उसमें बेशुमार छोटे छोटे कीमती पत्थर थे। मालूम नहीं हीरे थे या कोई और पत्थर, मगर उनकी चमक से लगता था कि वो बहुत कीमती है। मैंने वो थैली अपने पास रख ली और सोचा कि कल दोबारा जाऊंगी तो ये उसे वापस कर आऊंगी। न जाने ये कितने कीमती पत्थर हैं और मैं इनकी हकदार भी हूँ या नहीं। मैं अगले दिन शाम की बजाय सुबह 10 बजे ही उसके घर चली गई, मगर ये देखकर हैरत हुई कि घर पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने ज्यादा किसी से कोई पूछगछ नहीं की और घर वापस आ गई। सोचा कि शाम को जाऊंगी, शायद वो अपने किसी काम से कहीं गई होगी, मगर शाम को मोहल्ले के बच्चों से पता चला कि सोफिया बाजी मोहल्ला छोड़कर चली गई हैं। मैं उसके जाने पर बहुत गमज़दा हुई। मैं उससे शायद कुछ और भी सवालात पूछना चाहती थी, मगर शायद उसने इतना ही बताकर मुझे खुद से जुदा कर देना मुनासिब समझा था। कीमती पत्थरों वाली थैली अब भी मेरे पास मौजूद है और मुझे सोफिया की याद दिलाती रहती है। मैंने आज तक इन पत्थरों के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया और ना ही करना चाहूंगी। बस उन्हें पाकर मुझे एक अजीब तरह के सुकून का एहसास होता है। मैं वो पत्थर देख लेती हूँ और एक अधूरी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल जाती है।